हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन। बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हैलो मतलब हैलोजन, जो कि फ्लोरीन परिवार के तत्व होते हैं। ठीक है, हैलोजन इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फ्लोरीन परिवार के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कोई भी हो सकते हैं। और जो एल्केन और एरीन है, इन सब का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ लगा हुआ है हैलोजन परमाणु तो उसको हैलो एरीन बोलेंगे, और अगर एलिफैटिक वाले के साथ लगा हुआ है हैलोजन परमाणु तो उसको हैलो एल्केन बोलेंगे। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, व्युत्पन्न, वो कैसे बनते हैं और इसकी परिभाषा क्या होगी। तो पहले एक रिएक्शन जनरल देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है कोई, और उसमें हम लोग हैलोजन परमाणु ले लेते हैं और हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन करा देते हैं। मतलब हाइड्रोजन परमाणु जो निकल जाएगा, माइनस हो रहा है, और हैलोजन परमाणु आपका जुड़ रहा है। ये आपका इसका नाम है हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं, हाइड्रोकार्बन, और ये आपका हैलोजन है, हैलोजन। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो RX, मतलब हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न, और हाइड्रोजन परमाणु जो है आपका वो निकल जाएगा। तो यहाँ से अब परिभाषा बन रही है कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होने से प्राप्त होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। समझ गए? लिख लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से लिख सकें। वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। समझ गए? ये हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न की बात होगी। अब हम लोग आगे जानेंगे कि किस कैटेगरी में रखेंगे, कब हम इसको कहेंगे हैलो एल्केन और कब कहेंगे हैलो एरीन। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोकार्बन जो है उसके नेचर के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरीन को अलग अलग हम लोग करते हैं। उसके बाद पहले हैलो एल्केन पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे हैलो एरीन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न। दूसरा बी कैटेगरी है, उसमें है एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न है उसको बोलते हैं हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, या फिर एल्किल हैलाइड बोल सकते हो, एल्किल हैलाइड। ये आपका IUPAC नेम है और ये आपका जनरल नेम है, कॉमन नेम। इसमें बात करते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन भी उत्पन्न होंगे उनको हैलो एरीन बोलते हैं, हैलो एरीन, या फिर एरिल हैलाइड बोल सकते हो, एरिल हैलाइड। अब एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या होता है? जिस कार्बन चेन अगर स्ट्रेट है, श्रृंखला एकदम सीधी है, या फिर यूँ कह सकते हो कि जिसमें एरोमेटिक रिंग ना हो, कोई रिंग स्ट्रक्चर ना हो, उसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। और जिसमें एरोमेटिक रिंग आ जाती है, लाइक बेंजीन रिंग से अगर लगा हुआ है हैलोजन, तो उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 CH2, इसके साथ अगर कोई Cl लगा हुआ है तो इसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई रिंग नहीं दिख रही है, तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर ये कोई ब्रांच वाली अगर रख देते हैं, मान लो ये CH3, ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, जैसे कि कोई रिंग स्ट्रक्चर आ जाए, बेंजीन रिंग आ गया जैसे, और इसमें कोई हैलोजन लगा हुआ, मान लो जनरली X लगा हुआ है, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, तो ये आपका एरोमेटिक रिंग है, इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो एरोमेटिक के साथ आएगा हैलोजन को, उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे, और जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ रहेंगे हैलोजन, उसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलो व्युत्पन्न बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन में अंतर क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन। जो हैलो एल्केन उसी जनरल फार्मूला से पहले समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं। ये कोई मान लो हाइड्रोकार्बन है, इसमें कि हैलोजन परमाणु के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन का विस्थापन करके और हैलोजन परमाणु ऐड कर देते थे, और हमको रिजल्ट मिल जाता था हैलो एल्केन या हैलो एरीन, और हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता था। तो जब ये R जो है ये एल्किल ग्रुप हो, कोई एल्किल समूह हो, जैसे कि CH3 समूह हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिर आइसोप्रोपिल ग्रुप हो सकता है, CH3 CH, और यहाँ पे ये ग्रुप हो सकता है, और ऐसे ही और, मतलब एरोमेटिक नहीं होना चाहिए उस कैटेगरी में, या तब हम इसको कहेंगे हैलो एल्केन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वे हैलोजन व्युत्पन्न इसमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन हो, एल्किल हैलाइड
कहलाता है, एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक, समझ गए? एल्किल हैलाइड। अगर ये एलिफैटिक होगा समूह, एलिफैटिक जैसे कि ये मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोब्यूटिल ग्रुप या नॉर्मल चेन हो अगर ऐसे ही कार्बन की, तो उसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड का अगर मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। मान लो मीथेन ले लेते हैं, CH4 है और Cl हम ऐड करते हैं, ये ऐसे जनरली मान लो हाइड्रोजन परमाणु माइनस होगा और क्लोरीन परमाणु जोड़ देते हैं तो बनेगा CH3Cl। ये था मीथेन, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और ऐसे ही और रिएक्शंस को आगे चलाते जाएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु और रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु, यह Cl बोल सकते हैं, क्लोरीन परमाणु दूसरा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2Cl2। यहाँ पे डाई क्लोरोमीथेन नाम हो जाएगा इसका, डाई क्लोरोमीथेन। यहाँ पे 2 क्लोरीन है इसलिए डाई। ऐसे ही और रिएक्शन को आगे चलाएंगे तो 3 अगर क्लोरीन लग जाएगा तो ट्राई क्लोरोमीथेन, 4 लग जाएगा तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो अब इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग करने के लिए एक वर्गीकरण किया गया इसका, कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है इसका। और दूसरा ये वर्गीकरण कर सकते हैं कि जो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन समूह से या कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो टर्सरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, तो उसके आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इतना वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं वर्गीकरण। कहाँ? हाँ, तो वर्गीकरण की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम है उसके आधार पर उसके ग्रुपिंग करते हैं, अलग अलग किस कैटेगरी में रखते हैं देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर 1 है तो उसको हम वर्ग में रखेंगे मोनो हाइड्रो एल्केन में। उसका नामकरण जब होगा तो मोनो हाइड्रो एल्केन की कैटेगरी में रखा जाएगा। सामान्य सूत्र उसका होता है CnH2n+1 और एक 1 जो होता है वो X रिकवर कर लेता है। मतलब हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन लग गया, तो CnH2n+1 और एक हाइड्रोजन। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन या फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और अगर बात करते हैं हाइड्रोजन्स अगर 2 हैं नंबर में तो उसको डाई हाइड्रो एल्केन की कैटेगरी में रखते हैं और इसका फार्मूला होगा CnH2n+2 हाइड्रोजन्स। मतलब जो हाइड्रोजन्स की संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोइथेन। और अगर आप नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स 3 है परमाणु, अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है तो उसको ट्राई हाइड्रो एल्केन बोलेंगे और इसका फार्मूला होगा CnH2n-1 और X जो हाइड्रोजन है वो 3 हो जाएंगे। 3 का मतलब ट्राई होता है, ठीक है। 2 मतलब डाई और 1 है तो मतलब मोनो। उसके नंबर के आधार पे आसान है पहचानना, रटना भी नहीं है। और इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, क्लोरोफॉर्म जनरल नेम है, कॉमन नेम, या फिर ट्राई क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको। और ये ट्राई क्लोरोइथेन और ट्राई क्लोरोप्रोपेन, इसका एग्जांपल हो गया ट्राई हाइड्रो एल्केन का। अब अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है तो 4 को टेट्रा बोलते हैं, उसी के आधार पे नाम पड़ गया टेट्रा हाइड्रो एल्केन। इसका जनरल फार्मूला जो है इस CnH2n-2 और X जो हाइड्रोजन परमाणु वो 4 हो जाएंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CaCl4। और दूसरा है टेट्राक्लोरोइथेन, ये इसका टेट्रा हाइड्रो एल्केन का एग्जांपल हो गया। और इससे ज़्यादा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ऐसे
पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। अगर हैलोजन परमाणु यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया गया, आप ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 होगा तो हेक्सा बोलेंगे, हेक्सा हैलोएल्केन। 7 होगा हेप्टा हैलोएल्केन, 8 होगा ऑक्टा हैलोएल्केन। ऐसे हम लोग करते जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम इंड करने के लिए बोल देते हैं पॉली हैलोएल्केन। ठीक है, पॉली हैलोएल्केन में आ जाता है इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 माइनस में ए, मतलब हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ए है। वहाँ पे आप कुछ भी लग सकते हो, 5 से आगे 6, 7, 8, और उतने जितने ही हाइड्रोजन रिमूव होंगे उतने ही हैलोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। उसका एग्जांपल बहुत अच्छा सा यहाँ पर लिया हमने, पेंटा क्लोरो पेंटेन। दूसरा एग्जांपल है हेक्सा क्लोरो हेप्टेन। वर्गीकरण कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अगर वर्गीकरण देखें तो 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड हो सकते हैं। प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। पहचानने का क्या तरीका है, वह कार्बन जिससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये डिसाइड करता है। वो प्राथमिक है या 1 डिग्री है, क्या द्वितीयक है या तृतीयक है, क्या है। तो यहाँ पे वह कार्बन जो हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री। और जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इस कार्बन को देखेंगे, जो हाइड्रोजन से जुड़ा वो कार्बन को देखेंगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो इसलिए द्वितीयक या 2 डिग्री। और यह कार्बन अगर 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक या 3 डिग्री। ठीक, मतलब कितने पहचान गए होंगे आप लोग। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 1 डिग्री की जो एग्जाम्पल है ये क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन। ठीक है, और 2 डिग्री की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। बात करते हैं 3 डिग्री के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, या फिर इधर से भी कर सकते हो आप 1 2 3, मतलब 2 पे ही आएगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल और प्रोपेन। और समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्किल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप आगे देखते रहें। धन्यवाद।